नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। स्क्रीन पर इस वक्त एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी। ये तस्वीर है साहिबे आलम की। इन पर एक संगीन आरोप लगा था। आरोप लगाने वाली कोई और नहीं बल्कि एथलीट जो महिला है उन्होंने लगाया था। उन्होंने साहिबे आलम पर आरोप लगाया था। इसके साथ ही बकायदा एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद मामला यूपी के बरेली कोर्ट में चल रहा था। इसी दरमियान हाल ही में कोर्ट ने सजा सुनाई है, जिसमें साहिबे आलम जो कोच रह चुके हैं उन्हें 7 साल की सजा सुनाई है। आखिर क्या था पूरा मामला और लड़की ने ऐसे संगीन आरोप इस कोच पर क्यों लगाए थे, इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से आपको आइए समझाते हैं। दरअसल मॉनसून मैराथन के तहत इस कोच ने एक प्लानिंग रची थी। इस प्लानिंग में उन्होंने एक महिला एथलीट थी जो बाकायदा वहाँ पर रनिंग ये सब किया करती थी। इसी दरमियान इनकी मुलाकात इस कोच से होती है। वो लड़की जो थी यूपी के बरेली की ही रहने वाली थी। आपको बता दें कि साहिबे आलम बरेली एथलेटिक संघ के सचिव भी रह चुके थे। इसी दरमियान उनकी मुलाकात इस लड़की से होती है। लड़की होनहार थी। वो अपने जो भी वो वर्कआउट करती थी, जो भी प्रैक्टिस करती थी, उसे देखकर ऐसा लगता था कि वो आगे जाकर बहुत बड़ा कुछ कर सकती है। इसी दरमियान उसे भी क्योंकि एथलेटिक्स में आना था, तो लड़की से इनका संपर्क होता है, जिसमें वो कहते हैं कि चलो तुम्हें एक मॉनसून सत्र के तहत वहाँ पे मॉनसून मैराथन होता है, उसमें लेकर चलता हूँ, जहाँ पर तुम अपनी रनिंग दिखाकर लोगों को मतलब और आगे जाने की प्रतिभा जो है तुम्हें वहाँ देखी जाएगी, जिससे आगे जाने का रास्ता आपका साफ हो जाएगा। लड़की अपने परिवार को बताती है, जिसके बाद साहिबे आलम कोच के साथ वो नैनीताल के लिए निकल पड़ती है। यूपी के बरेली से साहिबे आलम उस लड़की को लेकर साल 2017 में चले जाते हैं नैनीताल। अब उनके दिमाग में तो कुछ और चल रहा था, क्योंकि लड़की एकदम फोकस्ड थी। उसे पता था कि ये जो कोच है नामी गामी कोच थे और वो उसे सही जगह ले जा रहे हैं, जिसकी बदौलत वो उनके साथ चली जाती है नैनीताल। अब नैनीताल जाती है तो साहिबे आलम वहाँ पर एक होटल में कमरा बुक किए रहते हैं। अब महिला एथलीट जो होती है वो चली जाती है साहिबे आलम के साथ, उस कमरे में जाती है। तो अंदर वो बोलते हैं कि तुम फ्रेश हो लो, ये सारी चीज़ें। तब तक वो लोग वहाँ रेस्ट करते हैं। इसी दरमियान साहिबे आलम मौके का फ़ायदा उठाता है और लड़की को गंदी गंदी वीडियोस दिखाने लगता है। अब लड़की मना करती है। वो कहती है कि मैं मैराथन के लिए आई थी, आप ये सब क्या कर रहे हैं, मुझे दूसरा कमरा चाहिए। इस पर साहिबे आलम कहता है कि दूसरे कमरे के लिए बोल दिया गया है, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, उतने टाइम तक तुम इस कमरे में रह लो। इसी का फ़ायदा उठाते हुए साहिबे आलम उसके साथ वापस से बैड टच करने लगता है, यहाँ वहाँ छूने लगता है। इस पर लड़की उस पर दबाव बनाती है, उसे प्रेशराइज करती है कि अगर आप ये सब करेंगे तो वो चीखने चिल्लाने लगेगी। इसके बावजूद कोच साहिबे आलम मानता नहीं है और वो लड़की के साथ उस तरह से पॉर्न वीडियोस दिखाता है और लड़की जो होती है उसे धमकी देता है कि अगर तुम ये सारी बातें या चीखने चिल्लाने लगी तो तुम्हारी जान ले लूँगा, तुम्हारे साथ गलत काम भी करूँगा। आपको बता दें कि लड़की की उम्र मात्र 14 साल थी, नाबालिग लड़की थी। इसके बावजूद साहिबे आलम को ये सारी चीज़ें सही लगती है और वो लड़की को लगातार गंदी फिल्में दिखाता है, जिसके बाद उस पर दबाव डालता है गंदी हरकत करने के लिए। लेकिन लड़की लगातार जवाब देती है, रिस्पॉन्स करती है कि ये सब गलत है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन बावजूद इसके वो उसे डरा धमका कर उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है। अब जब लड़की को वो वापस बरेली लेकर आकर छोड़ता है तो उसे धमकी देकर छोड़ता है कि अगर तुमने अपने परिवार में किसी से कुछ भी कहा तो ठीक नहीं होगा, तुम्हारी जान ले लूँगा और आगे का तुम्हारा पूरा करियर बर्बाद कर दूंगा। ये सुनते ही लड़की को समझ नहीं आता कि वो करे भी तो क्या करे, क्योंकि उसकी उम्र भी 14 साल थी और साल 2017 की बात है। लड़की अपने घर जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद ही वो अपने परिवार से पूरी आपबीती बताती है कि उसके साथ साहिबे आलम जो कोच है उन्होंने नैनीताल के उस होटल के कमरे में क्या कुछ किया था। जिसके बाद परिवार जाता है पुलिस थाने कोतवाली क्षेत्र बिहारीपुर मेमरौन के रहने वाले जो कोच हैं इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाता है, जिसमें ये सामने आता है कि जो कोच है बरेली एथलेटिक संघ के सचिव यानी साहिबे आलम, इन पर आरोप लगते हैं। और आरोप ये लगता है कि नाबालिग लड़की के साथ होटल के कमरे में इन्होंने गंदी हरकत करने की कोशिश की थी। इसके साथ ही उस लड़की को गंदी फिल्में दिखाए थे और इतना ही नहीं, उसके साथ गलत हरकत करते वक्त उसका बकायदा वीडियो बनाए थे। उसे डरा धमका रहे थे कि अगर तुमने किसी को कुछ कहा
तो वो जान से मार डालेंगे, जिसकी बात वो लड़की चुप रहती है और कुछ बोलती नहीं है। लेकिन बहादुरी का परिचय देते हुए वो कुछ ही दिन में अपने परिवार से पूरी आपबीती सुनाती है, जिसके बाद परिवार वहाँ पर पहुँचा था। हालांकि मामला साल 2017 का था, लेकिन 1 साल बाद लड़की के परिवार वाले पुलिस थाने पहुंचे थे, जिसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई थी। साहिबे आलम ने उस लड़की के साथ गलत काम किया था, उस कमरे में उसके साथ जबरन रेप करने की कोशिश की थी, जिसके बाद वो लड़की डरी सहमी सी, कुछ भी बताने की कैटेगरी में नहीं होती, उस लायक नहीं होती, लेकिन फिर भी वो बहादुरी, अपना परिचय दिखाते हुए बहादुरी का, वो अपने परिवार से बताती है कि उसके साथ नैनीताल में साहिबे आलम ने कुछ गलत हरकत की थी, जिसके बाद मामले का खुलासा होता है। देर से ही सही, लगभग 7 साल बाद लड़की को बरेली कोर्ट ने लड़की के फेवर में फैसला सुनाया, जिसमें ये बताया कि 7 साल की सज़ा, मतलब जो साहिबे आलम है उन्हें 7 साल की सज़ा सुनाई है। इसके साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसमें कोर्ट ने ये माना कि साहिबे आलम ने उस लड़की के साथ गलत काम किया था और 14 गवाह जो थे उसके अगेंस्ट, वो ये जो सबूत थे, जो गवाह थे, ये साहिबे आलम के खिलाफ थे, यानी साहिबे आलम पर जो आरोप लगा था वो सही सिद्ध होता है। इसके बाद कोर्ट ने उसे 7 साल की सज़ा सुनाई है। और आप बता दें कि इसके साथ ही कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है, जिसे बाकायदा साहिबे आलम को देना होगा।